अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो अब्दुल्ला गाइड मास्टर। आज की इस नई वीडियो में मैं पाक फ़ौज की तरफ से, पाक आर्मी की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, ये एडवर्टाइजमेंट आपको किस वेबसाइट से मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज की इस वीडियो में गाइड करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से आपको मिलेगी और आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देखिए कि पाकिस्तान की बड़ी फौज में शामिल होकर मुल्क कौम की खिदमत का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम। पाक फौज में बतौर सिपाही भर्ती 2 मार्च से 22 मई 2026 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। अहलियत इसमें क्या क्या है, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा मर्द शहरी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज कौन कौन सी है, सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड की है, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल ट्रेड की, और सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड की, सिपाही ड्राइवर की, सिपाही क्लर्क की, सिपाही कुक की, सैनिटरी वर्कर की। तमाम मुलाजमतें जो है वो पेंशन एबल है, मतलब कि पेंशन भी इसकी मिलेगी। उम्र की हद क्या है इसमें जी, तमाम उम्मीदवारों के लिए 23 मार्च जो है वो 2026 को आप जो है वो 17 साल से 23 साल तक हों। सैनिटरी वर्कर के लिए भी 17 साल से 35 साल है। सिपाही ट्रेडर्स के लिए उम्र की बलाई हद में मंदरजा झैल रायत है। जो सिपाही ट्रेडर्स हैं ना, उसके लिए ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तलीम याफ्ता जो उम्मीदवार होंगे उनकी उम्र की बलाई हद में 1 साल की मुद्दत का रायत है। शुहदा ये जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलहद 2 साल तक होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जम शुदा अजला की डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारान के लिए उम्र में 3 साल की रायत होगी, ठीक है। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही जनरल ड्राइवर और सिपाही टेक्निकल, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट, इनके लिए 5 फुट 6 इंच कद होगा। सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट 8 इंच कद होगा। सिपाही क्लर्क कुक सैनिटरी वर्कर के लिए कम से कम 5 फुट 3 इंच होगा। और स्पाई ट्रेडर्स के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान की डोमिसाइल हामिल उम्मीदवार के कद में 2 इंच की रायत की जाएगी। इंतखाबी तरीका कार आपने क्या करना है, www.joinpakarmy.government.pk पर जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। सबमिट करवाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। और आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी तो 22 मार्च से पहले आप अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफिस और रीजनल मेंटल सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर की जो है वो दी हुई है, एड्रेस दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब तालीमी काबिलियत कौन कौन सी है, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री के लिए कम से कम मैट्रिक या उससे ज़्यादा। बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के लिए शहदा के बच्चों की मिडल होनी चाहिए। सिपाही नर्सिंग कम से कम असिस्टेंट, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट कम से कम FSC प्री मेडिकल 50% नंबरों के साथ। सिपाही टेक्निकल ट्रेड के लिए मैट्रिक साइंस के साथ हो, B ग्रेड। आला तलीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। सिपाही क्लर्क कम से कम इंटरमीडिएट C ग्रेड। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला और बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम इंटरमीडिएट होगी। कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और आला तलीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। सिपाही कुक के लिए कम से कम मिडल होना चाहिए। सैनिटरी वर्कर के लिए नाखवानदा ज़्यादा प्राइमरी, ठीक है। अकलियों तक का कोटा मखसूस है। मतलूबा दस्तावेज असल असनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, कंप्यूटराइज जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमी सैलर बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए। नए हजरात के हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतलका कागजात का साथ होना ज़रूरी है। ओके, अब आपने क्या करना है जी, जब आपने जाना है आर्मी सिलेक्शन सेंटर में तो आपने अपनी ये सारी चीज़ें साथ में लेके जानी है और वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। ये तो थी जी एडवर्टाइजमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगी। आपने क्या करना है, आपने
सिंपली आ जाना है गूगल क्रोम पर। आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है jobsalert.pk। MP के नहीं, MP के वो मेरे लिखने में मिस्टेक होगी तो .pk होगा। आपने जॉब्स अलर्ट को क्लिक कर लेना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये चौथे 5वें नंबर पे लिखा है सोल्जर जॉब्स इन पाक आर्मी 2026 स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। आगे अप्लाई लिखा हुआ है तो आपने कर देना है अप्लाई पे क्लिक। अब जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो पेज मेरे पास ओपन था आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे और नीचे जो है वो 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और एडवर्टाइजमेंट का व्यू का। आपने एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ गया है, पेज ओपन हो गया। आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते जाना है करते जाना है। लास्ट डेट इसकी मैं बता दूं कि आपकी जो है वो 10 मार्च है, 6 दिन बाकी रह गए हैं अप्लाई करने की। ठीक है, लास्ट डेट टू अप्लाई 10 मार्च, वहाँ 22 मार्च लिखी थी आई थिंक एडवर्टाइजमेंट पे आपकी। अच्छा, तो ये जो है आपने क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारा कुछ वही दिया गया है। ये हमारी जो है वो गलत ओपन हो गई, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वेबसाइट ओपन हो गई। ये है सोल्जर अप्लाई, इसकी हमने ओपन करनी थी, जॉब्स इन पाक आर्मी 2026 स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ। मैंने आपको बता दिया, आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करते जाना और नीचे एडवर्टाइजमेंट होगा, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब चलते हैं कि आपने जो है वो इसमें अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे देखनी है वो भी बता दी हूँ। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने www.pakarmygov.pk.jobs पे क्लिक कर देना। आप ज्वाइन पाक आर्मी वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। पेज ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आपका पेज ओपन हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी एक पेज ओपन था, मैं आपको वहाँ से दिखा देती हूँ। ये है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पाक आर्मी का। अभी वेब नहीं ओपन हो रही, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ओपन हो जाएगी। वेबसाइट बिजी होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो जब आपका पेज ओपन होगा ना आर्मी वाला, तो स्क्रॉल डाउन नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये तो मेरा मोबाइल इस साइड पे है ना, इस वजह से जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे ही आपने तो डॉट पे क्लिक करेंगे ना, मोबाइल अपना सीधा पकड़ के,
तो वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे होगा, आपने डेस्कटॉप साइट पे लगा देना और थोड़ी देर बाद ही आपका जो एडवर्टाइजमेंट मैंने दिखाई थी वही एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी, साथ में 2 और भी हो जाएंगी और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिखा होगा। जो एडवर्टाइजमेंट मैंने दिखाई उस के नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा उस पर आपने क्लिक करना है, आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी किस्म के कोई मसला मसाइल हो, अगर आप मुझसे अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी और आप अपने मुझे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका अप्लाई कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।